रेशो पे प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, हमने लास्ट जो फर्स्ट क्लास हुई है रेशो की, उसमें आपने कंसेप्ट जो है वो सीखे थे। आज हम उन पे और ज़्यादा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, रेशो में जो है आपको पार्टनरशिप पे, ठीक है, एजेस पे, डीआई में और भी क्वांटिटी काफ़ी सेक्शन में आपको रेशो से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, तो आपकी रेशो पे अगर पकड़ मजबूत होगी तभी आप इन सबको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, पहले आप ट्राई करना बेसिक वाला जो हमने फर्स्ट क्लास ली है उसे कवर कर लें, उसमें अपने कंसेप्ट कवर करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करें आप। कहते हैं 3 संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5 है और उनको वर्गों का योग 1250 है। संख्याओं का योग क्या है? ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनकी जो संख्याओं का योग बताना है। ठीक है, तो पहले हमें वो नंबर्स भी बताना चाहिए। ठीक है, तो हमें नंबर्स तो नहीं पता बट हमें नंबर्स की रेशो पता है। ठीक है, तो इससे हम सपोज कर लेते हैं कि 3 नंबर जो है वैसे 1, 2 और 3। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर होगा उसे हम 3x कर लेते हैं, रेशो में दे रखी है ना, दूसरी रेशो में मानते हैं 4x कर लेते हैं, और उसे कर लेते हैं 5x। ठीक है, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं इसे, आप 330, 300, 3000 या इससे मल्टीपल कर दें आप इसको 15, ठीक है, 20 और 25, ऐसे कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हैं, बट नंबर हमें हमेशा इजी चूज करनी चाहिए और ऐसे चूज करनी चाहिए जो इसके मल्टीपल में आ जाए। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, उनके स्क्वायर्स का टोटल दे रखा है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। पहले हम इनके स्क्वायर जो हमें रेशो है, रेशो का स्क्वायर करके हम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो 3x का स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे आ जाएगा 60x स्क्वायर और ये आ जाएगा 25x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गई हमारी जो रेशो के स्क्वायर्स हैं। ठीक है, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तब कितनी वैल्यू आती है, देखिए तब जाते थे 925 और 25 50। ठीक है, 50x स्क्वायर इक्वल टू कितनी, ये 1250। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पहले इससे काटते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 25 और ये है स्क्वायर है तो ये वाला स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, इस पे आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई, x की 5 आ चुकी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 5 से जो हमारी रेशो दे रखी है, देखिए यहाँ पे इस रेशो में हम x की वैल्यू जो है 5 रख के जो इनका हमें टोटल पूछा है नंबर्स का वो बता सकते हैं। ठीक है, तो x की जगह क्या रखेंगे हम 5। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगी ये वैल्यू, ये हो जाएगा 15 प्लस ये हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा हमारा 25। तो इनका टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 15 20 जुड़ के 35 और 25 हो गए तो 60। ठीक है, एक बार आप दोबारा समझ लें, मैं से करवाता हूँ आपको। हमें रेशो दे रखी है। ठीक है, इस रेशो से हमें आगे कहता है कि इनके जो स्क्वायर हैं उनका टोटल कितना आ रहा है 1215। ठीक है, तो जो ये नंबर है एक्चुअल नंबर है, ये तो उनके स्क्वायर की वैल्यू ना, इन नंबर्स का हमें टोटल पूछा है उसने। ठीक है, तो ये हमारे पास जब हमने लास्ट में सोल्व किया था तो 60 आ रहा। अब देखते हैं कैसे करा था हमने इन रेशो का डायरेक्टली स्क्वायर करा था। 3x मान लेते इसे और इसे 4x और इसे 5x। ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं बट इन्हीं के मल्टीपल में होंगे। ठीक है, जब इनका हम स्क्वायर करते हैं तो जाता है 9x स्क्वायर रेशो 4x स्क्वायर और रेशो 5x। सॉरी मैंने अगेन वही कर दिया, यहाँ पे करेक्ट करते हैं इसे, ये आ जाएगा आपका 60x स्क्वायर और जा जाएगा 25x स्क्वायर। ठीक है, और इनके हमें स्क्वायर का टोटल दे रखा है तो हम रेशो वाली वैल्यू ऐड कर सकते हैं। रेशो में हम रेशो ही ऐड कर सकते हैं, आपने कल भी सीखा था। ठीक है, आप रेशो में डायरेक्टली नंबर ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको रिलेशन बना के वैल्यू दी है तो उससे आप अनदर जो रेशो दे रखी है, नंबर दे रखे हैं रेशो नंबर, उनकी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बट रेशो में डायरेक्टली आप नंबर ऐड नहीं कर सकते। जैसे 60 है तो ये डायरेक्टली 9x स्क्वायर में प्लस नहीं होंगे। ठीक है, अब इनकी हम वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है, यार ये 50, इन सबको हमने ऐड करा है जब। ठीक है, ये आ गई 50, तो 50 के हमें स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 50x स्क्वायर आया। ठीक है, इसकी वैल्यू 1250, तो इसके साथ कटिंग होकर कितना आ जाएगा 25। ठीक है, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, यहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, तो इस ये x की वैल्यू हम इस जो हमने ऊपर रेशो में इसमें फिल करेंगे तो हमें ये वैल्यू आ जाती है 50। ऐसे करेंगे हम 3x, x की जगह पे हम क्या फिल कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, शॉर्ट में आप समझने से तो ये आ जाएगा 20 और फिर आ जाएगा ये 25, तो ये टोटल कितना आता है 60, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक स्कूल में गणित, भौतिक और जीव विज्ञान की सीटों का अनुपात ये है और इन सीटों में क्रमशः 40%, 60% और 70% की वृद्धि का प्रस्ताव रखते हैं। वृद्धि की गई सीटों का अनुपात क्या है? हमें पहले भी रेशो में नंबर दे रखे हैं, उसके बाद कुछ इंक्रीमेंट होता है रेशो में। ठीक है, ठीक है, हमें आफ्टर इंक्रीमेंट क्या रेशो आएगी वो पूछा है। ठीक है, तो इधर भी हम अज्यूम करेंगे ये नंबर है 5x, ठीक है, 7x, 8x। ठीक है, बट हमें क्या करना है, आगे इंक्रीमेंट करना है। जब हम ऐसे लेके चलेंगे तो हमें इंक्रीमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम कुछ ऐसे सपोज कर लेंगे, यहाँ पे नंबर अज्यूम कर लेंगे जिनमें हम 40% का, 50% का और 75% का इंक्रीमेंट कर पाएं। इसके लिए आपको जो है परसेंटेज निकालना आनी चाहिए। ठीक है, परसेंटेज की भी हमने क्लास डाल के आप उसे देखेंगे अगर आपको नहीं आती है तो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे हम मान लेते हैं 50। आपका मन आप जो मर्जी मान सकते हैं, बट आप ऐसे ही करें जिनका आपको जो है परसेंटेज आगे निकालना ईजी हो। आप इसे 500 मान सकते हैं। ठीक है, तो 500 से ले लेते हैं 700 और 800। ठीक है, तो इसमें हमें कितना इंक्रीमेंट करना है 40% का। ठीक है, तो 500 का 40% कितना होता है 200, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 700। ठीक है, और अब कितना इसमें करना है 50% का, तो ये कितना आ जाएगा 350 आ जाएगा ना इसका, 350 इसमें ऐड हो जाएंगे, तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें 800 का कितना है 75%, तो ऐसे करते हैं इसमें से 25% कर लेते हैं माइनस, तो ये आ जाएगा 600, 600 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये आएगा 1400। ठीक है, अब हम इसकी रेशो ले सकते हैं। ठीक है, हमें पहले एक एक जीरो इसके हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 21 और ये आ जाएगा आपका 28। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है,
कहता है एक कॉलेज में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 7-8 है, यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में 20% और 10% की वृद्धि करते हैं तो नया अनुपात क्या है। ये सिमिलर क्वेश्चन है, पहले हमें रेशो दे रखी है उनकी 7:8 है, ठीक है। और कहता है उसमें लड़कों में जो 20% का इंक्रीमेंट होता है और लड़कियों में जो है 10% का इंक्रीमेंट होता है इस रेशो में, ठीक है। तो हमें नया जो रेशो बनेगा वो बताना है, ठीक है। तो वैसे करेंगे, हम इन्हें अज्यूम कर लेंगे, इसे मान लेते हैं 70 और इसे मान लेते हैं 80, ठीक है। तो इसमें कितना पहले हो रहा है इंक्रीमेंट, 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो 70 का 20% आपको निकालना है तो आ जाएगा 14, ठीक है। इस 14 को आपने ऐड कर देना इसमें। अब हमने रेशो का ही जो परसेंटेज लिया, ठीक है, रेशो से हम नंबर परसेंटेज ले रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवाइड करें, वो सब हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे हमने ये नंबर ऐड कर लिया, ठीक है। अब हमें लेना है इसका 10%, तो आ जाएगा 8, ठीक है। तो इसका जाएगा 88, ठीक है। तो इसका हम कटिंग कर देंगे तो रेशो आ जाएगी 21 ज़ा 84 और 22 ज़ा 22 4 ज़ा 88 आएगा, ठीक है। 4 से कटिंग होगी तो ये रेशो आ जाएगी 21:22, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है रवि और स्मिथ के वेतन का अनुपात 2 और 3 है, यदि प्रत्येक के वेतन में 4,000 रुपये की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40 और 57 हो जाता है। तो स्मिथ का वेतन कितना है, ठीक है। हम यहाँ पे रेशो दे रखी है इनकी सैलरी की और इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट अब दोनों में इक्वल हो रहा है, ठीक है, 4,000। और जो न्यू रेशो हमें दे रखी है तो इसमें हमें क्या पूछ लिया, इसकी वैल्यू पूछ ली है, ठीक है। जो न्यू इंक्रीमेंट आता है 40 की वैल्यू पूछ ली है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा। वैसे करेंगे जैसे हमने पहले से अज्यूम करा था, इसे हम करेंगे वैल्यू 2x और इसे मान लेंगे हम 3x, ठीक है। और इसमें ऐड कितने हो रहे हैं 4,000, ठीक है। और इसमें भी ऐड कितने हो रहे हैं 4,000, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2x + 4,000, कितनी वैल्यू देखिए इसकी हमें 14, ठीक है। तो ये आ रहा है 14। ऐसे हम ये करेंगे 3x + 4,000, ये कितनी वैल्यू आ रही है 57, ठीक है। तो इसे हम मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो कैसे देखें आप, 2x + 4,000, ये क्या होने जाता है, ये आपका 2x + 4,000, 2x + 4,000 ओवर आ जाएगा 3x + 4,000, कितना ये था 57, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऐसे इक्वल टू 40 और 57, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे आप, ये आ जाएगा आपका 57 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 140x, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई करना भी हमें थोड़ा टफ होगा, तो पहले तो हम कर लेते हैं 000 ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है। और 4 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। तो 228 228 कैसे करा मल्टीप्लाई, मैंने 4 को पहले 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4 का मल्टीप्लाई 50 जो आएगा 200। अब 7 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 28, फिर मैंने ऐड करके 228 कर लिया। आपको ये कैलकुलेशन जो है माइंड में करनी है तो आप जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, ये मैंने थोड़ा ऊपर हटाना पड़ेगा, तो मैं जैसे करता हूँ नीचे लिख लेता हूँ थोड़ा, यहाँ करते हैं 114x + 228,000 इक्वल टू, ये जाएगा तो ये जाएगा 120, पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा पहचान लगी है, ठीक है। 120 और आगे क्या जाएगा ये प्लस 000 वैसे आ जाएगा, ठीक है। और 4 करेंगे हम तो ये आ जाएगी आपकी 16,000, ठीक है। तो 160 आ गई हमारा, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 120x है, ये 120x से हम 14 निकालेंगे तो कितने बचेगा हमारा 6x, ठीक है। अब 6x में क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 48,000, 68 28 नहीं तो आ गया हमारा 68,000, ठीक है। अब इससे हम इसे सॉल्व कर देंगे, x को वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो ऐसे करते हैं x = 68,000/6, ये कटिंग होगी 1 आ गया, अगेन 1 आ गया, 3 तो ये पूरी कटिंग हो रही है। आप ऐसे कर सकते हैं, आपको क्या वैल्यू फाइंड करनी है, स्मिथ की वैल्यू फाइंड करनी है ना आपको। तो स्मिथ का एंड में तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कर देते हैं हम इसे 3x × 68/6, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा कटिंग करना हमें ईजी हो जाएगी, ठीक है। 3 3 3 6 2 से हम इसकी कटिंग करते हैं 34,000 आ गई, ठीक है। यहाँ पे 34,000 का हाँ इसी ऑप्शन, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली काटने लगते हैं 68,000 को 6 से तो हमें वो पॉइंट्स नंबर से जाता, पर हमारा आंसर जो है वो पॉइंट में कहीं नहीं दिखा था, तो हमने पहले ही रेशो को डायरेक्टली उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, कहता है ABC के वेतन का अनुपात 2 3 5 है, और कहता है ABC के वेतन का अनुपात 2 3 5 है, यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उनके वेतन का नया अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप ये काफी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप इजीली कर पाएंगे इसे भी, ठीक है। उनका हम अज्यूम कर लेते हैं, पहले हमें कितनी का इंक्रीमेंट करना है 15% का और 10% का और 20% का, ठीक है। तो हम इसे 100 में लें तो इजी रहेगा, ठीक है। 200 300 और 500, ठीक है। पहले हो गया हमारा 15% का तो ये आएगा 30, ठीक है। 200 का 15% होता है 30 तो आएगा 230, ठीक है। आगे हमें 300 का 10% लेना है तो ये आ गया 30 अगेन, तो ये आ गया 330, ठीक है। और 500 का हमें लेना है 20% देता है 100, तो इसमें ऐड हो जाएगा 600, ठीक है। तो इसे हम कटिंग करेंगे, पहले 10 से काटते हैं तो ये आ गया हमारा ऐसे, ठीक है। और 23 और 33 और 60, ये परफेक्ट रेशो है, इससे आगे कटिंग होगी। तो आंसर हमें दे रखा है सी में, ये तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कहता है एक बैग में 2 3 और 4 के अनुपात में 25 पैसे 10 पैसे और 50 पैसे के 5 पैसे 50 नहीं 5 पैसे के सिक्के हैं, यदि सभी को मिलाकर 50 रुपये होते हैं तो 5 रुपये के कितने 5 पैसे सॉरी कितने सिक्के हैं, ठीक है। ये आपके लिए अभी ये क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। बट ये रेशो में मेन टॉपिक है एक तरीके का कॉइन्स पे, ठीक है। इस पर हमें एग्जाम में काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और जो मैं अभी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर हैं, ठीक है।
तो आप इसे पूरा ध्यान से देखें। हमें रेशो दे रखी है सिक्कों की, ठीक है। किन किन सिक्कों की देखिए 25 पैसे और 10 पैसे और 5 पैसे। इस रेशो में दे रखा है 2, 3 और 4, ठीक है। तो हम इससे पहले देखेंगे यूनिट हम बनाएंगे कि इनकी जो इस रेशो में दे रखा है, तो हमारे पास टोटल पैसे कितने हैं 50 रुपये हैं, ठीक है। तो आप इतना समझ सकते हैं 1 रुपये में अगर मैं आपसे पूछूं तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो आप बता सकते हैं इसलिए। तो हम क्या कर देंगे 1 रुपये में पहले होते हैं 100 पैसे, ठीक है। तो 25 से डिवाइड कर देंगे तो जाएगा 4, ठीक है। और 10 के पूछे तो आ जाएंगे 10, ठीक है। और 5 के पूछे तो आ जाएंगे 20, ठीक है। अब हमें इनका जो पता चल गया कि 1 रुपये में 20 सिक्के होंगे तो हमारा 1 रुपये बनेगा, ठीक है। अभी हमें इनका रिलेशन बिठा के पता करना कि कितने सिक्के हैं 5 पैसे के, ठीक है, और कितने रुपए हैं, ठीक है। पहले हमने सिक्के पता करना क्योंकि इसने सिर्फ सिक्के से पूछा है, हमें पैसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे कोई भी रिलेशन हमारा बना सकता है, ठीक है। हमें जैसे ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है, हम इससे पहले करेंगे 25 के में 2 सिक्के दे रखे हैं रेशो के अकॉर्डिंग, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई 2 करेंगे हमारा जाएगा 50, ठीक है। 50 पी निकलेंगे पैसा नहीं आएगा, इसका यूनिट आगे की 50 यूनिट है, हमें ये नहीं पता पैसे में कैसे, ठीक है। ऐसे इसके करेंगे तो आगे 30 यूनिट्स, ठीक है। जब हमने इसे मल्टीप्लाई कर रेशो, ठीक है, आगे आ जाएगा हमारा 20 यूनिट्स, ठीक है। समझने की कोशिश करना, यहाँ से हमारा सोल्यूशन निकल रहा है, ठीक है। तो अब हम जो ये वैल्यू आई ना 50, 30, 20 इसे हम ऐड करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 100, ठीक है। 100 यूनिट्स आ गई, 100 यूनिट्स की हमें वैल्यू कितनी दे रखी है 50 रुपीज़, ठीक है। तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू, हाफ हो जाएगा ना ये, ठीक है। ये रुपए में, अगर रुपए को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो ये 50 मल्टीप्लाई 100 पैसा हो जाएगी, ठीक है। जब इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जाएगा 2 यूनिट का, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे पास 2 यूनिट्स में आ गए। अब हमें इस यूनिट को कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, ठीक है। 100 का हम करेंगे 2 से डिवाइड तो जाता है 50 पैसा, ठीक है। तो एक की कितनी आ गई 50 पैसा, ठीक है। तो हमारे पास कितने थे पहले इसके यूनिट्स 5 पैसे के 20 यूनिट्स थे ना रेशो के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम ऐसे कर देंगे 20 और हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 50 पैसे, ठीक है। 50 पैसे ओवर 2, ठीक है। इससे हम सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। तो जाएगा 1000, 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 50 से तो 1000 होता है और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जाएगा 500, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया 500 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। कहता है एक धनराशि को सी ए और बी के बीच 4, 5 और 6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। आप देखें हम वैसे बोलते हैं ABC, ठीक है। तो इसने क्वेश्चन हमें पजल करने के लिए CAB दिया, ठीक है। आपको ये बात जो है ध्यान में रखनी है, एग्जाम में ये हमसे मिस्टेक करवा देता है, ठीक है। क्योंकि हम जनरली जो पढ़ते हैं वो ABC ही होता है, ठीक है। तो हम इस रिलेशन को जब लिखेंगे ना, पढ़ तो हम सही लेंगे बट जब हम लिखेंगे तो ABC में कर देंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा कि अब इसमें CAB दिया रखा है, ठीक है। कहता है अनुपात में विभाजित किया जाता है और अन्य धनराशि को M और N के बीच बराबर रूप से विभाजित किया जाता है। एक तो इन्होंने ये रिलेशन दिया, एक दिया M और N का, ठीक है। और अन्य धनराशि को M और N के बीच में बराबर रूप में विभाजित किया जाता है। यदि B को M से 2000 अधिक प्राप्त होते हैं तो C को कितने प्राप्त होते हैं। कहता है B को जो है ना इससे 2000 अधिक प्राप्त होते हैं। तो रेशो में अभी हम कह नहीं सकते कितने प्राप्त हुए हैं कितने नहीं, तो कहता है C को कितने प्राप्त होते हैं। अभी हमें इसकी कोई वैल्यू नहीं दे रखी, ठीक है। हम X और Y मान सकते हैं, ठीक है। जो कुछ भी हम इसे मान लें बट हमें इसकी पता नहीं इसकी रेशो वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो अब इसका इससे रिलेशन दे रहा है तो इसे हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। कई बार क्या होता है हम कहते हैं कि हमारी ग्रिप काफ़ी अच्छी बनी है टॉपिक पे, तो एग्जामिनर क्या करता है हमें कुछ ऐसे मतलब क्वेश्चन भी देता है जो फुलफिल ही नहीं कर पा रहे रिक्वायरमेंट को। अब हम इसके साथ कोई रिलेशन बिल्ड नहीं कर पा रहे। फोर्थ इसमें 2000 हमें वैल्यू दे तो रहा है अधिक प्राप्त करता है बट हमें पता भी नहीं इसकी रेशो में वैल्यू कितनी है या एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, तब तो हम कर पाएंगे। इसे भी हम अज्यूम करें और इसके साथ रिलेशन भी अज्यूम करें तो ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर होगा ये क्वेश्चन निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। C and D आंसर हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वरुण और कार्तिक ने अपने मूल वेतन की लागत से 7:9 के शेयर खरीदे। कंपनी ने उनमें से प्रत्येक को प्रोत्साहन मतलब इंक्रीमेंट, ठीक है, राशि के रूप में 50 शेयर दिए, जिसके कारण अनुपात परिवर्तित होकर 9 और 11 हो जाता है। यदि प्रत्येक शेयर की कीमत 60 रुपये है तो वरुण का मूल वेतन रुपये में ज्ञात कीजिए। वरुण और कहते हैं कार्तिक ने अपने मूल वेतन जिनका बेसिक सैलरी है उससे शेयर खरीदे हैं 7 और 9 के अनुपात में, ठीक है। कंपनी ने उन्हें जो है एक्स्ट्रा दिए हैं शेयर, वो 50 शेयर दिए उन्होंने, ठीक है, जिसके कारण जो उनका चेंजेस आ गया वो 9 और 11 में रेशो हो गया। तो कहते हैं यदि प्रत्येक शेयर की कीमत 60 रुपये है तो वरुण का मूल वेतन रुपये में ज्ञात कीजिए, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखने के सोल्व हो गई। किस रेशो में देखा हमें पहले, तो फर्स्ट वाली रेशो है जो फर्स्ट टाइम में वो आफ्टर जो नहीं फ्री में देते हैं, तो ये 7:9 और उसके बाद कितनी है 9:11, ठीक है। इसमें इंक्रीमेंट कितना होता है आप देखें तो 2 का और इसमें भी 2 का। इस रेशो में जो है 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है और कितने के हमें एक्चुअल में देखने को मिल रहा है 50 शेयर का, ठीक है। तो एक की कितनी वैल्यू आ जाएगी 25, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 25, ठीक है। अब कहता है कि यदि एक शेयर की कीमत जो है 60 रुपीज़ है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि एक को शेयर कितने मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक की जो है पहले 25 है तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 25 को तो जाएगी 175, ठीक है। और इससे कर देंगे तो जाएगी 225, ठीक है। इस रेशो में मिल रहे हैं ना। तो अब है यहाँ पे जो इसकी कीमत दे रखी है 175 को हम कर देंगे जो इसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो जाएगा 0, 30 बैलेंस लग गया और 45 बैलेंस लग गया और इसमें जाएगा 105। तो यहाँ पे आंसर देखिए कहाँ पे ये मैच कर रहा है, ठीक है। आपको एक बार फिर ब्रीफ कर देता हूँ मैं। उसने हमें 2 रेशो दे रखे हैं, ये फर्स्ट है और आफ्टर 50 शेयर जब उसमें ऐड करता है तो ये सेकंड जो चेंजेस आते हैं उसके दे रखे हैं, ठीक है। 2 रिलेशन बन रहे हैं हमें। फर्स्ट में ये आ गया हमारी
ठीक है। फर्स्ट हम ये दे रखी रेशो, ठीक है, 7:9 जैसे कि क्वेश्चन में दे रखी, ठीक है। उसके बाद उसमें 50 शेयर ऐड करता है यहाँ पे, ठीक है, ऐड करता है इसमें 50 शेयर। तो मैंने आपको जैसे पहले बोला कि हमें सिर्फ रेशो पे ऐड कर सकते हैं, ये वैल्यू है, नंबर वैल्यू है, ठीक है, तो इसे हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। बट उसके बाद हमें क्या है हमारे गुडविल यहाँ पे इसमें कि हमें रेशो आगे दे रहा है, ठीक है। इसमें हम 50 नंबर की वैल्यू जब ऐड करते हैं तो ये रेशो 9 से चेंज होकर कितने होती है 11, ठीक है। तो रेशो में कितना चेंज आ रहा था हमने देखा 2 का, ठीक है। और इस 2 की जो वैल्यू देखी हमें 50 और 1 यूनिट की वैल्यू होगी 25, ठीक है। 25 इसकी एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। तो हमने उसके बोला उसने मूल वेतन में उसकी बेसिक सैलरी तो ये थी ना, ठीक है, ये तो उससे एक्स्ट्रा मिले हैं, ठीक है, जो उसने कंपनी ने उसे 50 दिए थे, ठीक है। तो हमें बेसिक में इसलिए मल्टीप्लाई करा यहाँ पे, ठीक है। अब इस 25 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 175 आ गया, और इससे करा तो 225 आ गया, और 175 उसके पास शेयर है, तो एक शेयर की वैल्यू में यहाँ पे दे रखी थी, तो उससे हम जो इसकी सैलरी जो बेसिक सैलरी उसका पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आंसर हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है एक कंपनी में महिला तकनीकी कर्मचारियों का महिला गैर तकनीकी कर्मचारियों का अनुपात ये है, कंपनी में 64% पुरुष हैं, तकनीकी विभाग में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से आधी है, पुरुष तकनीकी कर्मचारियों का गैर पुरुष तकनीकी कर्मचारियों से अनुपात कितना है, ठीक है। हमें एक कंपनी है उसमें महिला तकनीकी कर्मचारियों का, टेक्निकल जो वर्क करती है महिला, उसका रेशो दे रखा है नॉन टेक्निकल के साथ, ठीक है। कितना रेशो दे रखा है 5:4, ये 5 है तो ये 4 है, ठीक है। ये जो आप एक ध्यान में रखेंगे, ये जो है फीमेल कर्मचारियों का है, ठीक है, महिला कर्मचारियों का है। आगे कहता है कंपनी में 64% पुरुष हैं टोटल, ठीक है। ये एक कंपनी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की बात हो रही है, ठीक है। बट जो इसमें टोटल कंपनी में जो जेंट्स हैं मेल है वो है 64%, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है, कहता है तकनीकी विभाग में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से आधी है, ठीक है, पुरुषों की संख्या से आधी है। मान लीजिए आप अज्यूम कर लेते हैं सिर्फ 50 है, तो ये है जो मैन है जो टेक्निकल में उससे आधी है, तो ये कितनी होगी 100 होगी, तो उससे आधी होगी, तो इसमें कितने टोटल हम बोलेंगे तो 150 आ जाएगा, ठीक है। पुरुष तकनीकी कर्मचारियों का पुरुष गैर तकनीकी कर्मचारियों से अनुपात कितना है, ठीक है। तो ये देखो हमें इतना तो रिलेशन दे रहा था यहाँ पे, ठीक है। वो इसके बारे में उसने बताया कि नॉन टेक्निकल में कितनी है, समझे पहले इस बात को। तो उसने हमें बता रखा है कि 64 ओवरऑल है, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें इस 64 का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि एक कंपनी में जो है वो पर्सन है 100, ठीक है, यहाँ देखिए 100% थे, ठीक है, 100% थे, उसमें से 64% जो है मेल है, तो कितनी फीमेल होगी हमारी 36, ठीक है। और इस 36 का मैं रेशो कितना देखा था 5:4, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कितना है 5:4, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू होगी 9 की वैल्यू कितनी है 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे हम डिवाइड करेंगे तो आएगी 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो इसे हम रिमूव कर देते हैं और एक्चुअल वैल्यू से करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई 5 अगेन वैसे, तो 5 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, तो यहाँ पे आ गई 20, ठीक है। अब ये जो पहले जैसे हमने डिस्कस करा था वैसे ये 20 जो है ये हाफ है मेल जो वर्कर है उनसे, ठीक है। तो कितने होंगे मेल वर्कर 40, ठीक है, 40 यहाँ पे आ गए, तो टोटल हमने कितने जूम करे हैं 64 है, ठीक है, क्योंकि 100% हमने टोटल लिया, ठीक है। तो इसमें कितने आ जाएंगे 24, ठीक है। क्या पूछता है हमारा पुरुष तकनीकी कर्मचारियों का पुरुष गैर तकनीकी कर्मचारियों से अनुपात पूछा है, ठीक है। तो ये कितनी आ गई 10 हो जाएगी 6, इसे ये हमारी करेक्ट रेशो तो मान सकते हैं इसे, पर इसे हम परफेक्ट रेशो मान सकते हैं, ठीक है। तो ये फिर अगेन सॉल्व होगी तो 5:6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा तो सॉरी मैंने इसे कटिंग करी 5:3 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर राइट हुआ। आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं तो एक बार आप रिपीट में देखना, ठीक है। मैंने काफ़ी इसे ब्रीफ में समझाने का कोशिश करी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम श्रेणी किराए का द्वितीय श्रेणी के किराए से अनुपात 3 और 1 है। प्रथम श्रेणी में बुक की गई टिकटों की संख्या द्वितीय श्रेणी में बुक की गई टिकटों से अनुपात 2 और 3 है। प्राप्त कुल किराया 18,000 है, दूसरी श्रेणियों के यात्रियों से लिया गया किराया ज्ञात कीजिए, ठीक है। श्रेणी आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की बात करते हैं। फर्स्ट क्लास का सेकंड क्लास से रेशो है जो टिकट्स का वो है 3:1, ठीक है। और कहता है जो बुकिंग है इनकी वो बुकिंग का रेशो दे रखा है फर्स्ट क्लास का और सेकंड क्लास का, ये तो आ गया आपका टिकट्स का। अब यहाँ पे देखिए बुकिंग्स का वो देता है 2:3 का, ठीक है। अब कहता है इनसे जो टोटल हमें अर्निंग होती है वो है 1800, ठीक है। तो मान लेते हैं हम इसकी ये बेचता तो जाती है 6, अगर इसे 2 रुपीज़ प्राइस मान लेते हैं तो ये इसने मान लीजिए 3 टिकट बेची है तो ये 6 रुपये हो गए ना, 6 मैंने कैसे लिखे हैं 6, ठीक है। और 3 जो बुकिंग हुई है और 1 टिकट बेची है इसने, ठीक है। अच्छा ये किराए का अनुपात है, ठीक है, ये टिकट्स हैं बुकिंग की टिकट्स, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। अब इनको टोटल करते हैं तो यार है 9 रेशो और हमें वैल्यू कितनी रखी है 18 की, ठीक है। तो आ गया 200, ठीक है। अब पूछता है दूसरी श्रेणी से यात्रा ले गया किराया ज्ञात कीजिए, तो सेकंड क्लास में कितना है 3, ठीक है। 3 अब इस 3 को हम करेंगे 200 से डिवाइड मल्टीप्लाई तो ये हमारा 600, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।